देखिए नया गांव में मैं इस वक्त आया हूं। यहाँ पर किस तरह के विकास कार्य हुए हैं, तमाम वो ट्रायल आज फर्स्ट राजस्थान पर आप देखेंगे। क्या कुछ विकास हुए हैं यहाँ पर। जो सरपंच है झम्मन सिंह जी, उन्होंने किस तरह के विकास कराए हैं, क्या स्थानीय गांव को जरूरत थी, वो तमाम बातें मैं यहाँ के युवा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, उन्हीं की जबानी में सुनाऊंगा आपसे। कुछ गाँव वाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम दिनेश चंद है। दिनेश जी बताएं किस तरह के विकास कार्य कराए हैं। विकास कार्य तो कुछ नहीं कराया है और यहाँ पानी की बहुत समस्या है। खेती जब खराब हो चुकी है, कोई गंभीर नदी के लिए नाला फाला नहीं निकल पाया है। 2013 से ऐसे ही घर की हो जाती है खेतियों के अंदर, इसलिए यहाँ का विकास बहुत खराब। सरपंच साहब यहीं के हैं और आपकी समाज के हैं, फिर भी ऐसी स्थिति है गांव की? हाँ यहीं के हैं पर विकास नहीं सोचते हैं। अच्छा, कराना मतलब कोई ऐसा इस बार चुनाव नजदीक है, कोई शिक्षित लड़का या फिर कोई महिला हो प्रत्याशी बन सके चुनाव के लिए, ऐसा कोई हो आपकी नजर में? ऐसा कोई अभी उभर के आएंगे, अभी पता नहीं, अभी ऐसा कोई है नहीं। ठीक है, और भी कुछ मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह, बताए किस तरह के विकास हुए हैं गाँव में? विकास कुछ नहीं हुआ है भाई साहब। अच्छा, अभी यहाँ पर जो अब मैं इस वक्त हूँ, यहाँ पर तो पानी है नहीं, तो स्थिति कहाँ खराब है गाँव की, ये जरा बताइए। खेतों में खराब है सर। अच्छा। खेतों में खराब है, खेत में पानी पूरा भरा हुआ है। कोई फसल जो अब की फसल थी वो खराब हो गई और अभी भी फसल बोने का कोई भी औचित्य नहीं। आपके सरपंच साहब का ध्यान नहीं है उधर? नहीं है। अच्छा। कोई सरपंच साहब का कोई गाँव, सरपंच जैसे कोई का गाँव में आए तो कहाँ से रास्ते हैं आने के लिए यहाँ, ये भी जरा बताएं, कहाँ से आ सकते हैं? ये फतेहपुर सीकरी। कितने किलोमीटर है यहाँ से फतेहपुर सीकरी? 10 किलोमीटर। अच्छा, और यूपी बॉर्डर कितना लगता है यहाँ से? ये हमारा यूपी बॉर्डर पे ये बस अंतिम गाँव है ये अंतिम गाँव है बॉर्डर का। बस मतलब विकास सरपंच साहब ने कितने कराए होंगे अगर ऑल ओवर विकास गांव में विकास गांव में? देखा जाए? हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है कुछ भी। अच्छा। ऐसा कोई विकास नहीं है जो हम बता सकें आपको। पानी के निकास की व्यवस्था कोई किस तरह की? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कोई कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है। और भी कुछ मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोर्द है सर। मोर्द जी बताएं किस तरह के विकास हुए हैं गाँव में? विकास तो कोई नहीं हुआ है सर। और जो रोड के बगल से जितने खेती है वो सब खराब हो चुकी है। कोई पंपा वंपा, कोई जैसे रोड के क्रॉस करने के लिए पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नाला भी बनाया वो हद पर पड़ा हुआ है, नदी में निकल जाता पानी तो वो भी नहीं निकल पा रहा है। वैसे ही है सर। सर 5 साल निकल गए आपके सरपंच के कार्यकाल के, किसी तरह के कोई विकास देखने को मिले गाँव में? विकास कार्य ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल भी। आते जाते हैं यहाँ, ये अभी तो आपके गांव में शुरू आता है, अंदर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि नाली कीचड़ व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। रास्तों की, आम रास्ते सब खराब है पूरे। अच्छा। निकल नहीं सकते आप, बाइक से भी नहीं निकल सकते, पैदल भी नहीं निकल सकते, इतना कीचड़ है गांव में। सर गांव का जो पानी है उसकी कोई निकास की व्यवस्था नहीं कराई? समुचित व्यवस्था नहीं है अब तक, कोई व्यवस्था नहीं है पानी निकासी की, कीचड़ भरा हुआ है। मान लीजिए ऐसा कोई सरपंच प्रत्याशी दोबारा से रिपीट होने की कहे तो कहीं चांस लगते हैं आपको इस तरह से कि दोबारा से रिपीट हो जाए ये सरपंच? नहीं, हमें नहीं लगता। अच्छा, नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं जो विकास की जो कमी रह गई, कमी नहीं। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर इन गांव वाले करीब 4-5 गांव वाले थे। एक यहाँ पर मैं कॉर्नर पर था, शुरुआत की दी है मैंने, नए गांव में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर इनका कहीं ना कहीं कहना है कि जो सरपंच है, चाहे वो सरपंच प्रतिनिधि हो, उन्होंने विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ जो विकास है उनके कागजों तक ही सीमित है, धरातल पर किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। और मोदी सरकार या राजस्थान सरकार भले ही स्वच्छता के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इनका विकास यहाँ पर जीरो हो जाता है। और भी मैं आपको लेकर चलूंगा किस तरह के जो विकास कार्य रहेंगे, वो भी तमाम ट्रायल आज फर्स्ट राजस्थान पर देखेंगे। नए गांव की क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ इन गांव वालों पर बीतती है जब इनकी जो फसल है वो पूरी तरीका से पानी में नष्ट हो जाती है। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं खास अपडेट में, नई वीडियो में, जो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो नए गांव का जो विकास है वो रुका हुआ है। देखिए मैं यहाँ पर जो नया गांव है वहां पर एक चौराहे पर आ चुका हूँ। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मैं पहुंचा हूँ, करीब 3-3, 2-2 फुट यहाँ पर गहरे गड्ढे थे और उनमें पानी भरा हुआ था। बाइक है जो मेरी यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर रह गई है और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम माता जी आपका? मेरा अंगूरी नाम है। अच्छा, कैसा हो सरपंच ने विकास काम कराया हो यहाँ? खूब करा, सब कछु ना कराए रहे यहाँ। अच्छा, तो हाँ। आपका घर कौन सा है? कोई विकास आपके लिए हुआ? विकास में देखो आंगनबाड़ी आती है बस। हाँ, बस पानी लेवे आप कहाँ जाए? पानी लेवे हमारे घर पे चली जाती है। अच्छा, हम तो सब कुआं पे जाता है पानी को। अच्छा, कीच में होके निकल के जाती है? हाँ, कीच में 8 पैरी। भैया का नाम है? आशा। कछु सरपंच ने कराया हो जहाँ? ना कराओ। अच्छा, बिल्कुल नहीं करो, बाग जेवरी के कछु ना करो। क्या नाम आपका?
किस तरह का विकास रहा, मतलब कोई सरपंच ने विकास करवाया होगा? कोई ना करा डरे तक। देखिए यहाँ पर एक क्या नाम बाबूजी आपका? मेरा नाम भीम सिंह है। सर यहाँ पर कितने घर होंगे करीब? गांव के अंदर तो काफी घर हैं जी। हाँ, या मतलब इस चौराहे पर? इस चौराहे पे मान लो 50 के करीब तो है ही हैं। अच्छा, सरपंच साहब ने यहाँ कुछ करवाया आपके लिए? सरपंच साहब ने कोई विकास करवाया? विकास देख लो, कुछ दिख रहा है आपने, देखो आगे तक इधर भी सब खड़े हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा खरंजा करवाया, वो भी सही नहीं करवाया। अच्छा आदमी है उसके तरफ अच्छा कर दिया, कोई पैसा आदमी उसके साथ दबाव डालते हैं। अच्छा, हाँ, सरपंच तो ऐसा ही काम करवाते, कभी अच्छा नहीं करवाते। देखिए जो किसी तरह का जो विकास है वो नहीं हुआ है। यहाँ पर गांव वाले हैं जो विकास के लिए तरस रहे हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि जो सरपंच साहब हैं यहाँ के, जो देवरी गांव के शायद, उन्होंने यहाँ पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। ये गांव वाले इस कीचड़ रूपी जो नर्क रूपी जीवन है वहां पर उसको जीने के लिए कड़ी मेहनत और कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इस खबर के चलने के बाद में क्या प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि जागेंगे या फिर ये लोग इसी नर्क रूपी जीवन में इसी तरह जीवन यापन करते रहेंगे। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, रूपबास। गाँव बताइए। देखिए जो यूपी बॉर्डर पर ये गांव बसा हुआ है, नए गांव ग्राम पंचायत का ये गांव है नंगला गुजर। यहाँ पर विकास के कार्य शून्य हुए हैं। गांव वाले विकास की उम्मीद में, इस उम्मीद के लिए अपना सरपंच प्रत्याशी चुनते हैं कि गांव का विकास हो, लेकिन वो सरपंच जीतने के बाद में गांव की तस्वीर देखने के लिए नहीं आते हैं। नमस्कार, आज मैं ऐसे ही गांव की तस्वीर दिखाने के लिए भरतपुर जो जिला है वहां से करीब 60 या 65 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर किस तरह के जो विकास कार्य हुए हैं उनकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और किस तरह से ये लोग उस कीचड़ में से नर्क रूपी जीवन का जो निर्वहन कर रहे हैं। गांव के हालात काफी बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। कुछ गांव वाले मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है साहब। सर बताएं किस तरह के विकास रहे 5 साल सर के? यहाँ कोई विकास नहीं है, बहुत ज्यादा अनियाब, रोड बिजली कोई सुविधा नहीं है और पास पानी निकलने की कोई सुविधा नहीं। काफी पानी भरे हुए हैं, लाइट में जाए तो कोई रास्ता नहीं। कुल मिला के कोई सुविधा नहीं है। गाँव की सड़कों की स्थिति क्या है? बिल्कुल खत्म है, ऐसा कोई सड़क नहीं, कोई सुविधा नहीं है, कोई भी रोड नहीं है, कोई भी कहीं है, पानी का निकास नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। पढ़ने के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं? पढ़ने नहीं यहाँ जाते हैं जी, पानी भर रहा हो स्कूल में, ग्रास हुआ स्कूल बर्बाद डरे हो स्कूल। और भी कुछ मेरे साथ यहाँ पर गांव वाले जुड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र सिंह। सर किस तरह के विकास कार्य रहे आपके? यहाँ विकास कार्य के नाम पे तो आप जीरो ही समझिए। आ जाओ। ये बॉर्डर का अंतिम गांव है, अंतिम ग्राम पंचायत का नंगला गुजर गांव है। यहाँ पर विद्यालय की स्थिति भी बिल्कुल जर्जर है। यहाँ गांव के चारों तरफ 1-1 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है, जिसके निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। कई बार पटवारी गिरदावलों को, तहसीलदार को कहा भी गया है, परंतु इसके लिए उन्होंने कोई साधन नहीं निकाला, जिससे यहाँ के गांववासी, यहाँ मच्छरों की बहुत अधिकता होने के कारण गांव में बीमारियां फैलती हैं। यहाँ उपचार के लिए कोई अस्पताल भी नहीं है। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी या रूपबास 15 किलोमीटर। सर मैं आपको रोक रहा हूँ, आपने एक बात कही कि फतेहपुर सीकरी जाते हैं। सर आप राजस्थान में निवास कर रहे हैं, राजस्थान में आपकी सरकार है, तो आप अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस नहीं करते तब आप यूपी में जाते हैं? यूपी में इसलिए जाते हैं, मजबूरी है। जब कोई साधन इधर मिलता है तो इधर ही चले जाते हैं। नंदी आ रही है तो जाने का रास्ता नहीं है तो फिर हम इधर ही चले जाते हैं और इधर भी निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। गाँव के चारों तरफ कीचड़ भरी सड़कें हैं जिनमें मोटरसाइकिल निकालना भी बड़ा दुर्लभ है। इस तरह के हालात गांव के हैं। यहाँ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सर बिल्कुल, सीएम भी भजन लाल हैं, वो भी आपके ही भरतपुर के हैं, ऐसी बात नहीं है। ये गांव उनकी नज़र से बचे हुए हैं, फिर भी उनकी तरफ से कोई जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। सीएम साहब अभी बने, उन्हें पता नहीं है कि यहाँ के इलाके की स्थिति क्या है। अब आप लोगों के जरिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सीएम साहब को हमारी तरफ, हमारे गाँव की तरफ, इन सुविधाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, गांव वालों को उम्मीद है कि सीएम साहब जरूर इस पर एक्शन लेंगे और लोगों की समस्या का समाधान होगा। सर क्या नाम है आपका? बिशन सिंह है। बिशन सिंह जी, किस तरह के विकास रहे? सबसे पहले तो वर्तमान सरपंच कौन है यहाँ के, ये बताएं। वर्तमान देवी सरपंच है साहब, महिला सीट है देवरी की, पर कोई ध्यान नहीं है सरपंच का। कुछ किया ही नहीं आज तक। एक ईंट, कोई खरंजा, कोई मिट्टी, जंगल हाईवे के लिए कोई बैयर औरतों के लिए कोई सुविधा नहीं है। 1-1 किलोमीटर मैडम से निकल करके ढाकर पकड़ के चढ़ गई है। आप देखते तो स्थिति ऐसी खराब है, पानी भरे हुए है और सरपंच ने कुछ किया नहीं, सरकार ने कुछ किया नहीं। पशुओं के लिए कोई डॉक्टर लाते हैं तो पैसा जेब में धरेंगे, जब कोई प्राइवेट आवेगा। सरकार का कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं। कोई बच्चा हमारा रात को बीमार रह जाए तो भरतपुर को कोई गाड़ी घोड़ा कोई सुविधा नहीं, गैल की कोई सुविधा नहीं। बहुत परिस्थिति में
ऐसा हमारा नरकमंड नहीं है। लगातार जो बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू एक खतरनाक बीमारी है, कई लोगों की आपकी विधानसभा बयाना में मौत हो चुकी है, तो किसी तरह का कोई फॉगिंग का या फिर कोई स्प्रे सरकार की तरफ से कुछ नहीं, छिड़काव कुछ करवाया कुछ गया? हुआ ही नहीं साहब, कोई मच्छरदानी नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई छिड़काव नहीं। मच्छरों से इतने भयभीत कि लाइट 1 घंटे चली जाए तो बच्चे सोने नहीं देते रात को। लाइट से गुजर रही है, थोड़ी बहुत सो लेते हैं और सो नहीं सकते दिन में रात में, इतने मच्छर है पानी से। पूरी बीमारी है, कोई जान नहीं। और भी कुछ गांव वाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम है? सबसे पहले नाम सोबरन सेन साहब मेरा नाम। सर कैसा विकास रहा आपका? कोई विकास नहीं है साहब हमारे यहाँ तो, वैसे ही है पड़े हैं, विकास नाम की चीज नहीं है यहाँ हमारे, कोई सुविधा ना मिले हमें। सरपंच कई बार आए हो हमारे गांव में, पंचायत जोरी हमने कही पानी ने करवा दे, वो भी नहीं ध्यान देता है। मतलब ये कछ ही ना है, ज्यादा परेशान है। सर जो चुनाव है सरपंच के लिए वो नजदीक हैं सर, तो कोई ऐसा प्रत्याशी आप किस तरह का प्रत्याशी चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं। प्रत्याशी तो बढ़िया ही होना चाहिए साहब, वैसे कोई देखेंगे नया युवा कोई मिल जाए, अभी हम बढ़ जाए वैसे पर देख। बिल्कुल, इनका जो कहीं ना कहीं कहना है कि हम अच्छा चुनते हैं, बाद में वही हमें परेशान करने लग जाते हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि जो सरपंच हैं वो इनके मत का प्रयोग सिर्फ अपनी सरकार के लिए और अपने पद को बनाने के लिए करते हैं, उसके बाद में वो जीत जाते हैं तो गांव की तस्वीर या झलक देखने के लिए नहीं आते। ये गांव वाले लोग इसी तरह अपना जीवन निर्वहन करते रहते हैं और एक कीचड़ में अपना जो जीवन है उसको गुजारते रहते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे और भी गांव के जो चौराहे हैं वहां से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह जो लोगों का। हाँ, एक जो ये गुजर गांव है, यहाँ पर रुब्बा से नंगला गुजर गांव है, यहाँ पर मैं आया हूँ। लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग दलदल में जी रहे हैं। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां आपको पानी पानी नजर आएगा। करीब 5 फुट पानी भरा हुआ है। ढेंचे की इसमें फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। हालांकि अभी हरी बनी हुई है लेकिन ये जल्दी से सड़ान के कगार पर है। और भी यहाँ की करीब 200 बीघा जमीन है वो नष्ट हो चुकी है। गांव वालों ने मेरे को बताया, वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई और भी दिखाऊंगा। तो कुछ गाँव वाले मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? सर क्या हालत है गाँव की इस वक्त? सब पानी भरा रहता है इसमें और मच्छरों का प्रकोप है, लाइट आती नहीं है, चम्मल वाला सिस्टम, चम्मल आती नहीं है और इधर पानी भरा हुआ है पूरे हार में। अब ये खेती हो गई, किसी तरह की कोई सुविधा मिली सरकार की तरफ से आपको? कोई सुविधा नहीं। बिल्कुल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और भी कुछ मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? ब्रजेश। सर बताएं क्या हालत है गाँव वालों के? गांव का बहुत बिल्कुल भी विकास नहीं है यहाँ पे। बहुत पानी एनी टाइम यहाँ पे पानी का कोई निकास भी नहीं है। यहाँ पे पानी की बहुत मतलब पानी बिजली पूरा असुविधा में है। पानी इतना है कि अभी सूखने को भी नहीं है। बारिश आई है जब से इतना पानी भरा हुआ, आप देख रहे हो। यहाँ पे नल भी यहाँ पे 4-4 5-5 दिन बाद में यहाँ पे आते हैं। लाइट गई तो मालूम नहीं कब आएगी। मतलब विकास नाम की कोई भी यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है। रास्ते यहाँ के उतने डैमेज हैं बहुत ही ज़्यादा। मतलब विकास यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, कोई वो ही नहीं है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही है कि जितना हो सके उतना इनका किसानों को मदद की जाए, ये पानी का इनका रास्ता क्लियर किया जाए, जितना हो सके उतना हो सके तो अच्छा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से किसानों के लिए दी जा रही हैं लेकिन इन गांव वालों तक नहीं पहुंचती हैं। और भी कुछ गांव वाले मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेश साहब। किस तरह के विकास है सर? कछु ना विकास साहब, ना तो खूब खंजरा आतो, ना पानी को निकास, ना कछु दवाई दूरी, कछु नहीं। यहाँ तो परेशान है। गोटू पानी में मतलब लेट करे जाता रात के 1 बजे पेट में बैठा है कहते दर्द हो रहा है। सब बच्चे की रात में 1 बजे जा रहे हैं 1 किलोमीटर तक पानी में माचर खा रहे हैं। लाइट तुम के तो रात के 1 बजे आवे, पानी 5-5 दिन है जहाँ पानी को डोलते हैं। सब परेशानी सर। देखिए पानी ने इस तरह से तहलका मचाया। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा जरा ये पेड़ दिखाएं। देखिए ये गांव वालों ने मेरे को बताया कि ये पेड़ भी पानी जब यहाँ पर भरा था तो इसकी वजह से ये पेड़ है वो धराशायी हुआ था, ये टूटा था। और इस खेत में अभी भी पानी भरा हुआ। कब से पानी भरा हुआ है सर? ऐसा महीना वक्त ज्यादा है। कितने खेत होंगे गाँव के? ऐसे 500-400 बीघे तो कम से कम होगा। बिल्कुल, गांव वालों की फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट है। कुछ लोग यहाँ पर और भी आए हैं मेरे साथ। हाँ, तो ये गांव वालों ने अपनी जुबानी आपको दिखा दिया कि किस तरह से गांव वालों पर बीत रही है। लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल इनको किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। कुछ और भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। क्या नाम बाबूजी आपका? रघुनाथ है साहब। सर क्या रहा गाँव का विकास? विकास साहब बेहाल है, चल रहा पानी को। अच्छा, फसल कैसी है? बिल्कुल खत्म हो गई साहब। कौन कौन सी फसल बोई किसानों ने इस बार? बाजरा है, ढेंचा है, धान है, चरी है, ये सब चीज है।
अच्छा, जो गेहूं की फसल है वो हो जाएगी या वो भी नहीं हो पाएगी? गाँव में हिला है साहब भाई। अच्छा। ये पानी भरने में देखो हम कैसे हो जाएगा। सरसों का टाइम आने वाला है बुवाई का, तो खेत तैयार हो गए? ना है बिल्कुल साहब। अच्छा, बिल्कुल नहीं। देखिए किसानों की यहाँ पर एक बड़ी मजबूरी ये भी है कि इनकी जो खरीफ की फसल है, बाजरे की, ज्वार की, ढेंचा की, वो नष्ट है, लेकिन जो रबी की भी बुवाई होगी उसका समय भी लगभग आने को है। नवंबर के माह में जो बोने का जो समय है निर्धारित रहता है, वहां पर वो बुवाई होगी। लेकिन अभी जो खेत हैं उनमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जो पानी है वो अभी भी भरा हुआ है, जिसकी बदौलत उस फसल से भी किसान वंचित रह सकते हैं। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेमसिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, रूपबास। किस तरह का विकास रहा आपका? अब विकास तो कुंवर साहब हमारी तरफ तो कोई विकास नाम की जो कोई झलक ही ना आई आज तक पूरी पंचवर्षीय में। मतलब ये काऊ प्रकारों का हमारे लिए कोई योगदान नहीं है। आज भी मैंने विधायक से फोन किया, 4 आदमी गांव में बैठे हुए मेरे साथ में, कोई सुनवाई नहीं। MP साहब की सुनवाई नहीं, विधायक की सुनवाई नहीं, पटवारी गिरजावल की सुनवाई नहीं। इसे परेशान है। कम से कम 200 बीघे गाँव की जमीन आज भी जल में कम से कम 2-3 फुट डूबी हाँ, हुई है। हमारे बिल्कुल, लिए मैं भी कोई देख के आया भी हूँ, हाँ। सुविधा नहीं है किसी भी प्रकार की। राजनीतिक कोई सुविधा नहीं, ग्राम पंचायत से कोई सुविधा नहीं। अल्पसंख्यक ग्राम पंचायत का गांव है, हमारे लिए कोई भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली। क्या नाम है सर आपका? पुरुषोत्तम शर्मा जी। बिल्कुल, इनका जो कहीं ना कहीं कहना है कि जो सरकार की जो जयपुर से जो योजनाएं चलती हैं वो रास्तों में ही अटक जाती हैं। फिलहाल गांव के लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। ये लोग यहाँ पर अपने जो विकास के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेमसिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, रूपबास। से जूझती हुई यहाँ पर महिला भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। क्या नाम है आपका? गीता शर्मा। गीता शर्मा जी, बताएं किस तरह के हालात हैं अभी गाँव के? ये हालात तो आपको दिख ही रहे होंगे, यहाँ पे निकलने वालों को कितनी परेशानी होती है। ना तो यहाँ से मोटरसाइकिल निकल पाती है, जैसे कोई अंधेरे में जाता है तो यहाँ पे बच्चे भी गिर जाते हैं। स्कूल में पूरे बच्चे भी स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। और हम भी ऐसे रात में जाते हैं, हमारा मतलब बाड़ा थोड़ा बाहर है, तो हम भी नहीं पहुँच पाते हैं रात में। तो यहाँ पे कीच का ये समाधान किया जाए, क्योंकि यहाँ पे निकलने वाले बहुत परेशान होते हैं। और जैसे बारिश का टाइम आता है तो बाहर के लोग आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बाइकें तो बहुत गिर ही जाती हैं। मान लीजिए अंधेरे में अगर जाना होगा तो कोई लाइट की व्यवस्था है उजाले के लिए? नहीं, कोई भी तो फिर व्यवस्था तो नहीं डबल है। परेशानी हो जाती होगी। बिल्कुल हो और जाती है। बुजुर्ग और बच्चों के लिए तो और ज्यादा और भी परेशानी हो ज़्यादा, जाती बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा पाते हैं कीच की वजह से, और बूढ़े-बड़े भी नहीं निकल पाते हैं। है। जैसे पैदल तो क्या, मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार ये तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये तस्वीरें हैं, ये नंगला गुजर गांव की ये तस्वीरें हैं, और यहीं पर बना हुआ है वो विद्यालय जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन हालात कुछ इस कदर हैं कि ये गांव वाले इससे किसी वाहन का तो क्या, पैदल तक निकलना इन गांव वालों का दूभर हो रहा है। फिलहाल ये लोग इसी में अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं, और जो विद्यालय में पढ़ने वाले वो बालक हैं वो भी इसी रास्ते से जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रशासन और जो स्थानीय प्रतिनिधियों के कानों तक ये बात पहुंचेगी। अगर पहुंचेगी भी तो इसका समाधान किस प्रकार से कराएंगे। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेमसिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, रूपबास।